रोहतक से आई एक बड़ी खबर के साथ। पिछले 54 दिनों से हरियाणा में एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल जारी थी, लेकिन 54वें दिन हरियाणा के सभी एमबीबीएस छात्रों की यह हड़ताल खत्म हो गई है। यह प्रदर्शन खत्म हो चुका है। बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। आज पीजीआई रोहतक की कुलपति अनीता सक्सेना धरना स्थल पर पहुंची और छात्रों को आश्वासन दिया और इसके बाद छात्रों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। ये चेहरे पिछले 54 दिनों से मायूस नजर आ रहे थे। इन चेहरों पर गुस्सा था, इनकी आवाज में नाराजगी जाहिर हो रही थी, लेकिन आज कुलपति के आश्वासन के बाद, अनीता सक्सेना के आश्वासन के बाद यह हड़ताल खत्म हो गई है। 54 दिनों तक यह हड़ताल जारी रही और इन बच्चों के साथ कुलपति का ये जो व्यवहार है, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर रोहतक पीजीआई से सामने आई है। छात्रों ने ताली बजाकर स्वागत किया है इस फैसले का। आपको बता दें कि 5 बड़े बदलाव किए गए हैं बॉन्ड पॉलिसी में। जो बॉन्ड का समय था, वो समयावधि 7 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई। बॉन्ड की राशि 40 लाख से घटाकर 30 लाख कर दी गई और छात्राओं और लड़कियों के लिए यह राशि 27 लाख यानी कि 10% छूट के साथ लागू हो गई है। हरियाणा में एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल का आज 54वां दिन था और हड़ताल जो है पूरे हरियाणा में आज समाप्त हो गई है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी जो है पीजीआई की कुलपति महोदय ने हड़ताल खत्म करवाई है और बच्चों को आश्वासन दिया है। जो भी इनकी मांगे थी, सरकार के द्वारा इनकी मांगे पूरी कर ली गई थी, तो अभी जो है इनके ऊपर जितने भी मामले दर्ज हुए थे वो भी समाप्त करवाए जाएंगे और इनकी जो भी दिक्कतें हैं उनको तुरंत समाधान किया जाएगा। मेरे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप 54वां दिन था हड़ताल का जी, तो आज खत्म हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही अच्छा एक दिन है। हमारी 54 दिन की जो मेहनत है वो सफल आई है। हम जो डे 1 से सोच के बैठे थे कि ये जो पॉलिसी है, जो कि बहुत ही गलत थी एक तरह से स्टार्टिंग में, जो अब अमेंड होकर आई है, तो वो इतनी सेटिस्फाइड है कि ठीक है कि हम आगे हमारे एकेडमिक्स को दाव पे नहीं लगा सकते और हम अपना एकेडमिक्स अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इतनी यूनिटी रही है हमारी डे 1 से लेके, हमारे सभी सीनियर्स ने हमें सपोर्ट किया है और आज भी कर रहे हैं। आरडीए तक आई थी और आरडीए आज भी हमारे साथ थी। तो ये बहुत ही अच्छा और प्राउड मोमेंट है कि फाइनली जो चीज़ हमने सोची थी वो हम कर दिखाई है। तो आपकी सभी मांगे मान ली गई हैं क्या? जी, अभी हमने जो भी डिमांड्स थी वो सब मान ली गई है। जो हमारी एकेडमिक लेवल पे भी डिमांड थी वो मान ली गई है। तो आगे जिस तरह की छोटी मोटी जो समस्याएं थी, क्या उनकी वीसी मैम की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया? हाँ जी, वीसी मैम ने हमें रिटन एश्योरेंस दे दिया है कि जो भी एकेडमिक्स लॉस हुआ है वो कवर अप कर दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। और उसी एश्योरेंस पे हम लोगों ने आज अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी है फाइनली। और अब हम आगे की जो हमारी जो नॉर्मल लाइफ है एकेडमिकली, हम उस पर आ जाएंगे। तो बिल्कुल एक छात्र और है मेरे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हड़ताल का 54वां दिन था, आप लोग आमरण अनशन पर बैठे थे जी, अभी हड़ताल खत्म हुई, क्या कहना चाहेंगे? जो हड़ताल हमारी इस जीत के साथ, इस खुशी की लहर के साथ खत्म हुई है, हम मतलब बता नहीं सकते हमें कितनी खुशी हो रही है। सबको एक साथ देख के, सबको एक जुट होके एक चीज़ के अगेंस्ट लड़ के जीत हासिल करके जो खुशी हो रही है वो जताई नहीं जा सकती है। तो सरकार द्वारा क्या सभी मांगे मान ली गई हैं, क्या है? जी, सरकार ने भी हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया है और काफ़ी पॉजिटिव अमेंडमेंट्स इस पॉलिसी में करे हैं। तो ये माना जाए कि सोमवार से सभी डॉक्टर्स जो है, स्टूडेंट्स जो है क्लास ज्वाइन करेंगे जी। तो ये थे छात्र जिनका साफ तौर पर कहना है कि सोमवार का दिन इनके लिए जो है वो रेगुलर रहने वाला है, वो क्लास अटेंड करेंगे और भावी डॉक्टर्स जो है वो रेगुलर जो है अपनी कक्षाओं का में जाएंगे और वहां पर अपना कोर्स पूरा करेंगे। रोहतक से राज टाकिया, जी मीडिया। तो पीजीआई की कुलपति ने छात्रों को और छात्राओं को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। आपको बता दें कि सरकार ने 5 बड़े बदलाव किए हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं। 7 साल के बॉन्ड एग्रीमेंट की समय सीमा को 7 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है और बॉन्ड राशि को भी 40 लाख से घटाकर 30 लाख किया गया है और छात्राओं को 10% छूट भी इसमें दी गई है। मेरे साथ एमबीबीएस के एक छात्र अक्षय मित्तल जुड़ गए हैं। अक्षत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षत, बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई, क्योंकि आपके 54 दिन का संघर्ष है उसका परिणाम सामने आ गया है। कितने खुश हैं, कितने आश्वस्त हैं अक्षत? सर, अभी जिस तरीके की कंडीशंस थी उस हिसाब से सरकार हमारे आगे बिल्कुल झुकी है। सरकार ने घुटने टेके हैं। हम इस चीज से खुश हैं कि बच्चों की यूनिटी यहाँ पर काम आई है। साथ ही साथ जो हमारी छोटी मांगे थी अटेंडेंस को लेके और आरडीए वगैरह की सैलरी जो रोक दी गई थी उस चीज को लेके, वो भी सब मानी गई हैं।
आने वाला समय बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकता था स्ट्राइक पे बैठने के लिए, क्योंकि कोविड भी जिस तरीके से बढ़ रहा है और बच्चों के एग्जामिनेशंस भी आगे आ रहे हैं, तो ये सबको देखते हुए स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया गया है। अक्षत, आप प्राइवेट बैंक के जो हस्तक्षेप को लेकर भी कई सवाल उठा रहे थे। आपको लग रहा था कि प्राइवेट बैंक का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आप जो समयावधि थी वो 7 साल से 5 साल के बजाय 1 साल चाह रहे थे। अपना कोर्स पूरा होने के ठीक 2 महीने बाद आप नौकरी की एक इच्छा रख रहे थे। ऐसी भी कई तरह की मांगे थी। तो इसमें देखिए, जब समाधान होता है तो दोनों हाथों से ताली बजती है, 2-2 कदम दोनों को चलना होता है। कुछ कदम आप चले, कुछ कदम सरकार चली और तभी जाकर 54 दिनों के बाद ये हड़ताल खत्म हुई है। लेकिन उन मांगों का क्या, जो आप खासतौर पर प्राइवेट बैंक के एसोसिएशन की बात कर रहे थे, जो नहीं चाह रहे थे, उसका क्या? सर, कई चीजों पे अभी भी हम इस चीज में ऐसा मानते हैं कि बदलाव जरूरी है जी, परंतु अब आगे की लड़ाई के लिए सिर्फ स्ट्राइक एक तरीका नहीं था। अब हमने माननीय न्यायालय के अंदर भी गुहार लगाई है इस चीज के लिए। तो अब हम जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो लीगली देखना ज्यादा ठीक समझते हैं। तो आगे हम कोर्ट पे रिलाय करते हैं। अक्षत, आप लोगों को एमबीबीएस की डिग्री के बाद एक डर सता रहा था कि आप लोग मास्टर्स कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मास्टर्स करने में जो आपको दिक्कत आ रही है कि मास्टर्स करने के पहले आपको कम से कम ये जो समयावधि है ये पूरी करनी होगी, वो जो पेच फंसा हुआ था वो सॉल्व हुआ नहीं हुआ? आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं? सॉल्व कंप्लीटली हो गई है। सरकार ने हमें ये रिटन में आश्वासन दे दिया है कि बच्चे को पूरे देश में कहीं से भी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी तो वो फ्री है करने के लिए। इनफैक्ट वो जो 3 साल का पीरियड होगा पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो भी इन्हीं 5 सालों में मान्य होगा। तो ऐसे कौन कौन से बदलाव हैं जिन बदलावों से आप सबसे ज्यादा खुश हैं, सबसे ज्यादा आश्वस्त हैं कि हाँ, इन बदलावों के बाद सरकार ने आपकी बातों को समझा है और आपके माध्यम से बाकी एमबीबीएस के स्टूडेंट्स तक भी ये बात पहुंच जाएगी, हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंच जाएगी कि किस तरह से जो सरकार है, हरियाणा की सरकार है, मनोहर सरकार ने आप लोगों की बातों को न केवल सुना बल्कि उसे समझा और एक पर्टिकुलर समय जो लगता है किसी अमूलचूल परिवर्तन के लिए, वो समय लेकर एक सही डिसीजन लिया। इस डिसीजन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, कौन कौन से बदलाव हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं इस पॉलिसी के? हमारी शुरू में ही 5 मांगे थी, उन 5 में से कोई भी मांग को पूरा तो नहीं माना गया है, परंतु सरकार जितना इस समय आगे बढ़ के हमारा समर्थन कर सकती थी और बच्चों के लिए फैसला ले सकती थी, वो उसने लिया है। जैसे कि सबसे पहली मांग हमारी बॉन्ड पॉलिसी में से बैंक को हटाने की थी। वो बैंक को नहीं हटा सकती थी, लेकिन उसमें से उन्होंने ये कर दिया है कि बैंक के साथ गारंटीयर खुद सरकार बन रही है। तो बच्चा अगर किसी भी मोड़ पर बैंक की किस्तें चुकाने में नाकामयाब रह जाता है किसी भी कारण की वजह से, तो ऐसे में बैंक की किस्तें सरकार चुका रही है। ठीक है। दूसरी हमारी बड़ी मांग 7 साल का ये समय अवधि की थी। तो समय अवधि को इन्होंने पहले तो 5 साल घटा दिया है, 5 साल कर दिया है और साथ ही साथ इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम भी इंक्लूड कर दिया है। तो ऐसे में अगर जो बच्चा कंप्लीट अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाता है इस पीरियड में, तो उसके लिए इफेक्टिव टाइम पीरियड 2 ही साल रह जाएगा। तो इस तरीके से यह मांग भी कहीं ना कहीं सरकार आगे बढ़ के इसमें भी नेगोशिएशन पर आई है। बॉन्ड अमाउंट को भी कम किया गया है। पहले जो 36 लाख की बॉन्ड अमाउंट थी वो अब कहीं ना कहीं 26 लाख और लड़कियों के लिए 23 लाख कर दी गई है। 27 लाख। उस पे हम मानते हैं कि अभी भी और कम किया जा सकता है, पर यह इसमें अभी भी ठीक है कि सरकार लोन रीपे करती रहेगी जब तक बच्चा गवर्नमेंट जॉब में रहेगा। अच्छा, ये जो बॉन्ड की राशि है अक्षत, मैं बस आपसे ये समझना चाहूंगा कि बॉन्ड की राशि में आपकी फीस भी इंक्लूड होगी, ठीक है? जी सर, मतलब 26 लाख मैं तभी कह रहा हूँ, इफेक्टिव अमाउंट 26 लाख रह जाएगी क्योंकि 4 लाख के आसपास हमारी यहाँ पर फी भी हो जाती है। जी, इसके अलावा 2 चीजें आपसे और समझना चाहूंगा कि एक तो जिन्हें नौकरी नहीं मिलती है उनके लिए क्या प्रावधान, और जिन्हें नौकरी मिल जाती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे नौकरी की बात कही जा रही है, तो क्या इस बात से आप खुश हैं? क्योंकि इतने सारे लोगों को नौकरी देना अपने आप में एक असंभव सी बात लग रही है, लेकिन अगर नौकरी मिल जाती है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सबको सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मिलती है तो क्या संतुष्ट होंगे? हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर देश में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सबसे ज्यादा है इस समय। तो अगर ऐसे में सरकार इस तरीके की नीतियां लाती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा